God. May God bless you. प्रभु यीशु मसीह नासरी के जीवित और सामर्थी नाम में एक बार फिर से हम फेथ लाइफ सोसाइटी हाउस ऑफ गॉड आपके बीच में उपस्थित हैं। मन को आनंदित कर देने वाली आराधना और जीवित वचन को लेकर आइए हम लोग प्रार्थना में चलें। धन्यवाद 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 सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु हर एक बात, हर एक प्रार्थना, हर एक वचन आपकी योजना का हिस्सा है मेरे पिता। हम जानते हैं प्रभु यह आपका बड़ा प्लान है प्रभु, जो हमारे ज़रिए से पूरा होता है मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आपने हमें ज़रिया बनाया मेरे पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु आज इस प्लेटफॉर्म से जब आपका जीवित वचन आपके लोगों के बीच में दिया जाता है तो प्रभु होने दे वो पूरी रीति से बलपूर्वक लोगों के बीच में काम करने पाए मेरे पिता। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हर सुनने वाला कान प्रभु इस बात का अंगीकार करने पाए कि जीवित परमेश्वर एक ही है और वो है यीशु मसीह नासरी। होने दे परमेश्वर जल्द से जल्द वो समय आने पाए जब हर एक घुटना झुके और हर एक ज़बानी अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है। हाँ प्रभु, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आज की आराधना के लिए। होने दे परमेश्वर आपकी उपस्थिति का बादल उस आराधना में उपस्थित होने पाए मेरे पिता। प्रार्थना करते एक बार फिर से परमेश्वर देखने वाले हर एक व्यूअर को आपके हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं परमेश्वर इनकी आत्मिक आंखें खोल दे मेरे प्रभु, ताकि ये परमेश्वर तुझे अपनी ज़िंदगी में देखने पाएँ। इनके झुके हुए हालातों को प्रभु तू आज उठा के खड़ा कर दे। हाँ परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं प्रभु हम में से हर एक की तू निगरानी कर मेरे परमेश्वर। हमारे चारों ओर अपने स्वर्गदूतों के बाड़े को प्रभु दुरुस्त कर मेरे पिता। एक बार फिर से परमेश्वर इस पूरी आराधना के लिए, इस पूरे प्रोग्राम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और ये प्रार्थना आपके बेटे यीशु के अद्भुत और सामर्थी नाम से मांग लेते हैं, आमीन। के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती
लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर से मैं आज की सुबह में आपको सलाम कहना चाहता हूँ। यीशु मसीह में हाउस ऑफ गॉड बिलीवर चर्च की तरफ से मेरा सलाम और आपका स्वागत करता हूँ शुभ संदेश चैनल पर, और शुभ संदेश टीम का धन्यवाद करता हूँ। और इस चैनल से आपको जब शुभ संदेश दिया जा रहा है, प्रभु बहुत आशीष दे आपको, आपके परिवार को, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे आंटी, मेरे अंकल, मामा मामी, नाना नानी, दादा दादी, मेरे फूफा फूफी, मैं आपको और मेरी बहन, मेरे बच्चों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ परमेश्वर आपको बहुत आशीष देने जा रहा है। आज का शुभ संदेश आप कहाँ जा रहे हैं? रुकिए रुकिए, मैं आपको शुभ संदेश लेकर आया हूँ और बड़ी मेहनत के साथ आपके लिए मैसेज परमेश्वर ने दिया है। पवित्र आत्मा के द्वारा आज परमेश्वर आपसे बात करेगा। सिस्टर शीला मैं आपसे कहने जा रहा हूँ, सिस्टर निर्मला मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, गाजियाबाद से हैं। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ मेरे अजीज सिस्टर मधुबाला, जब आप बटाला में हैं और आप सीआरपीएफ में जॉब करती हैं, मैं आज आपसे कहने जा रहा हूँ मेरे अजीज मिसिस पॉल, मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ और एक वचन लेकर आया हूँ। मैं आपको कहना चाहता हूँ, हर एक बच्चा इस भजन संहिता को जानता है, हर एक बुजुर्ग जानता है, हर एक बिलीवर्स जानता है। भजन संहिता एक की एक में लिखा है, मैं पढ़ के सुना रहा हूं। क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और फिर लिखा है, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और ना ठट्टा करने वाले की मंडली में बैठता है। मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर कह रहा, क्या ही धन्य है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता, और ना ठट्टा करने वाले की मंडली में ठट्टा करता। मेरे अजीज, आज घर घर की कहानी है। मेरी बहन, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सुषमा सिस्टर, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आप कहेंगे, आप मेरा नाम आपको कैसे पता? होली स्पिरिट करिए आज सुषमा सिस्टर को बता दे। सिस्टर निर्मला, आप दादी भी हैं और नानी भी हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरी बहन वेरोनिका, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं आज के इस लम्हे में विशेष मिसेस जूलियाना पॉल आपसे बात कर रहा हूं। आप सास भी हैं, आपके पास दामाद भी हैं, बहू भी हैं। मैं उन लोगों से आज बात कर रहा हूं। घर घर की कहानी है। क्या ही धन्य है हर एक जो परमेश्वर का भय मानता, उसके मार्गों में चलता, उसका भला ही होगा। और क्या लिखा आगे भजन संहिता 128 की 1 में लिखा हुआ है कि वह अपनी कमाई निश्चय खाने पाएगा। किस घर में दुष्टता नहीं है और किस घर में पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता? कौन सा घर है जो ठट्टा करने वाले की मंडली में नहीं बैठता? मेरे अजीज, मैं आपको बताना चाहता हूं, 4 बुजुर्ग लेडी एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं जो कहलाती है सास। मेरी सासों, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपके पास बहुएं हैं, आप वहां खड़े होकर दुष्टता की बात करती हैं, युक्तियां बनाती, मेरी बहू ऐसे करती, मेरी बहू 10 बजे उठती, मेरी बहू कोई काम नहीं करती, मेरी बहू बच्चों को नहीं देखती, मेरी बहू खाना नहीं बनाती। बहुत बुराइयां कर ली आपने। मेरे अजीज, पर अगर आप धन्य नहीं हैं, अगर आप धन्य लेडी हैं, धन्य बुजुर्ग लेडी हैं, धन्य बुजुर्ग व्यक्ति हैं, तो आप अपने दामाद की, अपने बहू की बुराई नहीं करेंगे। मिस्टर, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप बुजुर्ग हो गए, 60 साल 70 साल 80 साल, लेकिन आप इस बुजुर्ग अवस्था में भी बुराई करते हैं। और इसीलिए दाऊद ने एक भजन संहिता लिखी है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट भजन संहिता है। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। क्यों चल रहे हैं मेरे अजीज? बड़े दुख की बात है। और भजन संहिता 32 की 1 में लिखा है, मैं आपके सामने पढ़ूंगा। क्या ही धन्य है जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया। मेरे अजीज, दाऊद के भजन हैं, और दाऊद इसलिए कह रहा है क्योंकि उसने पाप किया था, वो दुष्टों की युक्ति पर चला था, पापियों के मार्ग में खड़ा हो गया था, ठट्टा करने वाले की मंडली में बैठ गया था। इसलिए वो इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया, फिर बिछौना भीग गया और पछताप किया, और परमेश्वर ने उसको माफ भी किया। क्या आपने कभी पछताप किया? आपके मन में कभी आया किसी को माफ करने का या परमेश्वर से माफी मांगने का टाइम मिला? आपके पास तो टाइम ही नहीं है। बस पाप करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, दुष्टों की युक्ति में खड़े होते जाओ, पापियों के मार्ग में खड़े होते जाओ, ठट्टा करने वाले की मंडली में बैठते रहो। मैंने लिखा, क्या ही धन्य है पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। आप तो चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, 60 साल हो गए, घिस गए, जूते घिस गए, शरीर हड्डियां गल गई, लेकिन दांत निकल गए मुंह से, बुजुर्ग सफेद बाल सफेद हो गए, लेकिन आप अभी भी दुष्टों की युक्ति पर चलना नहीं छोड़ते। आज पादरी साहब का ट्रांसफर कैसे कराया जाएगा? पूरी टीम युक्ति बना रही है। इलेक्शन में इस बार खूब पैसा खा रहे हैं। आजकल बड़ा गड़बड़ हो गई चर्च के अंदर, दुष्ट की युक्तियां, हर जहाँ पे चर्च की टीमें बनी हुई हैं वो दुष्ट की युक्तियां हैं और गलत काम कर रही हैं। पादरी के खिलाफ, खुदा के खिलाफ,
तमाम पैसा बर्बाद कर रहे हैं, चर्च का दुष्ट की युक्तियां बना रहे हैं, तमाम पैसा जहाज़ों में खर्च हो रहा है, पार्टियों में खर्च हो रहा है, होटलों में खर्च हो रहा है, युक्तियां बना रही। मीटिंग है हमारी 5 स्टार होटल में, आपका जो ऑफरिंग है वो पैसे का मिसयूज कर रहे हैं लोग। दुष्ट है ये दुष्ट। आपका पैसा होटलों में, जहाज़ों में और मीटिंगों में खर्च होता है, जो कि खुदा काम किस काम में खर्च होना चाहिए पता है? आपका पैसा, आप जो ऑफरिंग देते हैं, आप जो टाइट देते हैं, बता रहा हूं, ये दुष्ट आपके चर्च में मिलेंगे, आपकी कलीसिया में मिलेंगे। जो हम तो ट्रेजरर हैं, हम तो चर्च के सेक्रेटरी हैं, हम तो ये हैं, तो समझ जाना ये पॉलिटिशियन है और आपका पैसा बर्बाद कर रहे हैं। जांच लीजिए, आपका पैसा, भूखों को खाना खिलाया जा रहा है, नंगों को कपड़े पहनाया जा रहा है, बीमारों की सेवा की जा रही है, विधवा का न्याय चुकाया जा रहा है, बीमार लोगों की मदद की जा रही है, कैदियों से मिलने जा रहे हैं, अनाथों को मारे मारे फिरतों को अपने घर ला रहे हैं। पैसा इसमें इस्तेमाल हो रहा है या ऐश आराम में खर्च हो रहा है? चेक कर लीजिए। एक छोटा सा एसी लगता है जिसकी कीमत मात्र 30,000 रुपये, वो 60,000 रुपये का लगता है। एक प्लम्बर का काम है जो 200 रुपये का काम है, वो 2,000 में होता है। बिल बन रहे हैं झूठे। दुष्टों की युक्तियां रेडी हैं। बिल्कुल आपके घर में बच्चे युक्तियां बना रहे हैं, माँ बाप के विरोध कर रहे हैं। ऐसे बच्चों से सावधान हो जाइए जो आपका विरोध कर रहे हैं, जिनको आपने पैदा किया है। मेरे अजीज, भांजा मामा के विरोध में युक्तियां बना रहा है, भतीजी चाचा के विरोध में, भतीजा चाचा के विरोध में युक्तियां बना रहा है। और लिखा है क्या ही धन्य है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। स्टूडेंट अपने टीचर के विरोध में चल रहा है, कलीसिया अपने पास्टर का विरोध कर रही है, युक्तियां बना रही है, कैसे इन्हें गिरा दें, कैसे इन्हें ढा दें। मैं बताना चाहता हूं, दुष्टों का साथ छोड़ दीजिए। जो दुष्टता कहते हैं कि चलो ये प्लान करेंगे, आज उसको मारना है, एक काम करेंगे, आज उसको इलेक्शन देके उसे नीचे गिराना है, एक काम करेंगे, मैं बोलूंगा तुम साथ मेरे बोलना, मैं एक थप्पड़ मारूंगा तुम लोग लाठी डंडे बरसा देना। युक्तियां बना रहे, भागो, ऐसी जगह से भागो। मैं आपसे कह रहा हूं मेरे अजीज। और लिखा हुआ 32 में लिखा, क्या ही धन्य है जिसका अपराध क्षमा किया गया हो, जिसका पाप ढांपा गया। मेरा यीशु मसीह कह रहा, क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जिसका पाप मैं क्षमा कर दूं और उस पर पर्दा डाल दूं। अगर आपने बहुत पाप किए तो आज क्षमा मांग लीजिए। 34 की एक आयत में लिखा हुआ है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। निरंतर मुख से स्तुति करते रहिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया, स्तुति करते रहिए। मेरे अजीज, मैं आपसे कह रहा हूं, क्या आपके मुख से स्तुति हो रही है? और परमेश्वर पूछ रहा है, कह रहा भजन संहिता 1, मैं कहना चाहता हूं हमारे लकी मसीह का बेटा भजन संहिता, कितनी भजन संहिता उसको याद है? क्या आपकी पत्नी को, क्या आपको, क्या आपके बच्चों को, नाती पोतों को भजन संहिता 1 याद है? नहीं है तो आज बैठाइए और उन्हें याद कराइए। और लिखा, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। अगर आप बहुत युक्तियां बना चुके हैं, घर घेर लेना है, किराया नहीं देना है, उसकी गाड़ी छीन लेना है, उसको इतना मारना है, उसको नीचे गिरा देना है, उसका मुंह काला कर देना है, मेरे अजीज विक्टर साहब, मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर ये युक्तियां बनाई है तो आज छोड़ दीजिए। और परमेश्वर कह रहा, वो ही धन्य है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। बहुत दुष्ट आपको बरगलाएंगे। हो सकता है आपकी पत्नी बरगला दे, चर्च नहीं जाना, ये पादरी बहुत खराब है, इसको कुछ मत देना, आपके घर आता है इसे खाना भी मत पूछना, इसको संग टाइम बर्बाद मत करना। हो सकता है मेरे अजीज आपका पति आपसे कहते हैं, अरे चर्च मत जाना, ये पादरी साहब तो मांगते रहते हैं, अरे ये पादरी साहब ये करते हैं और वो करते हैं, आपको चर्च जाने से रोके। तो समझ लेना ये आपकी पत्नी दुष्ट है। अगर पति रोक रहा है तो पति दुष्ट है। अगर खुदा के काम में कोई रुकावट ला रहा है तो वो दुष्ट है, वो दुष्ट की युक्तियां बनाता है। मेरे अजीज, परमेश्वर से ले जाने वाला दूर एक दुष्ट है। मुझे एक अच्छे याद आ रही है, एक व्यक्ति है, आप उससे गले मिलिए, उसके संग खाना खाइए, जब आप चल देंगे तो वो बैठ के बोलता है, अरे बड़ा दुष्ट व्यक्ति है। किसी को कहने की आदत पड़ गई, अरे बड़ा दुष्ट है। दुष्ट मालूम कौन है? शैतान, जिसे यीशु मसीह ने, आदम और हवा के पास एक दुष्ट व्यक्ति आया था, उसका नाम शैतान है। मैं आपको बताना चाहता हूं, दुष्टों की युक्ति मत करना, दुष्टों की युक्ति पर ना चलना। और बड़ा अच्छा लिखा हुआ है फिलिपियो 3 और उसकी 18 आयत में, मेरे लिए जल्दी से निकाल लें, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अभी रो रो कर कहता हूं कि अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। बड़ा अच्छा लिखा हुआ है कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। मेरे अजीज, मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैं तुमसे बार बार करता हूं। चाल चलते हैं तो आपको चाल कैसे देखना? शैतान की चाल टेढ़ी मेढ़ी होती ना। शैतान को कभी चलते देखा? सांप को देख लीजिएगा, सांप टेढ़ी चाल चलता, कभी सीधी नहीं चलता। आप
शैतान की चाल तो नहीं चल रहे हैं, आपका बेटा शैतान की चाल तो नहीं चल रहा है, आपकी बेटी चाल तो नहीं चल रही है अपने माँ के, और आपकी बहू आप सास के विरुद्ध तो नहीं चल रही है, आपका दामाद ससुर के विरुद्ध तो टेढ़ी चाल तो नहीं चल रहा है। चाल के वैरी हो गए मेरे अजीज। घर में आप पढ़ लेना 1 पीटर उसकी 4 उसकी 3 आयत में लिखा, 1 पीटर उसकी 4 की 3 में लिखा हुआ है, क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहाँ तक हमने समय गंवाया वही बहुत हुआ। हालेलुया। दुष्ट की युक्तियाँ, जो दुष्ट लोग होते हैं वो क्या काम करते हैं पता आपको? नंबर 1 लिखा हुआ है इसमें, क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़ और घृणित मूर्ति पूजा में जहाँ तक हमने पहले समय गंवाया वही बहुत हुआ। इससे वे अचंभा करते हैं कि तुम ऐसी भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते और इसलिए वे बुरा भला कहते हैं। आमीन, हालेलुया। दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलना। मेरे अजीज, मैं कहना चाहता हूँ दुष्ट की, आप अपने घर में पढ़ लीजिएगा, मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा। और 40 की 1 में लिखा, 41 की 1 में लिखा, वे जो कंगाल की सुधि रखता है, धन्य है वे जो कंगाल की सुधि रखता है। अब मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप धन्य व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपको एक काम करना पड़ेगा, दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलना पड़ेगा, परमेश्वर का भय मानना पड़ेगा। क्या ही धन्य है वे जो कंगाल की सुधि रखता है, क्या ही धन्य है जो यहोवा का भय मानता है, उसके मार्गों पे चलता है। क्या ही धन्य है जो जलाशय के पास अपने बीज को बोता है ताकि वो हरे भरे होते हैं। क्या ही धन्य है वे। मैं कहना चाहता हूँ रेवलेशन 22 बाब और उसकी 14 आयत में लिखा है, अच्छा लिखा है, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। कौन है धन्य? वह जो अपने कपड़ों को धो लेता है। कौन से कपड़े? जो निष्कलंक है, जिन कपड़ों को पहन के आपने गंदे काम किए हैं, पाप किए हैं, लुचपन किया, उनसे घृणा करना, उनको फेंक देना। मेरा अजीज, परमेश्वर ने आपको याद है आदम और हवा को चमड़े का अंगरखा पहनाया था। आपको जो चमड़े की स्किन दी है, जो आप पैदा हुए थे, क्या कपड़े पहन के आए थे, जब जाएंगे तो क्या पहन के जाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या ये धन्य है और जो अपने वस्त्र धो लेता है। आपने बॉर्न अगेन है, आपने बपतिस्मा लिया है, या आप दुष्ट की युक्ति पे चलने में मस्त हैं, आपको समय नहीं मिलता। मैंने किसी से पूछा आपने बाइबल पढ़ी है? टाइम नहीं मिला। मैं कह रहा हूँ आप धन्य व्यक्ति नहीं, अगर आपके पास टाइम नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके पास समय नहीं। खाने का टाइम तो है, पिक्चर देखने का टाइम है, मोबाइल चलाने का टाइम है, आपके पास बहुत टाइम है, लेकिन एक टाइम नहीं है कि आप परमेश्वर के पास बैठे, उसकी संगति में बैठे, तो आप धन्य हो जाएंगे। और परमेश्वर कह रहा है धन्य है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। और आगे लिखा हुआ है, धन्य वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। फाटक कौन है? यीशु मसीह ने कहा द्वार मैं हूं। और अपने वस्त्र धोने का मौका जीवित मनुष्य पश्चाताप कर सकता है, मन फिर सकता है और यीशु मसीह के नाम का अपनी पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा ले सकता है। आप बहुत पुराने ईसाई हैं, 3 पीढ़ी से होंगे, हो सकता है 10 पीढ़ी से होंगे, लेकिन अभी तक आपने मन नहीं फिराया, अभी तक अपने वस्त्र नहीं धोए। जीवित मनुष्य अपना मन फिरा सकता है, पश्चाताप कर सकता है, अपने वस्त्र धो सकता है, तो वह फाटकों से होके प्रवेश करेंगे। कहाँ? स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ रहेंगे। और लिखा है परंतु पर कुत्ते, टोने और व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक और हर एक का झूठ का चाहने वाला, गढ़ने वाला बाहर रहेगा। जो अपने वस्त्र नहीं धोएगा और जो अपने दुष्टों की युक्ति पे चलेगा, पापियों के मार्ग में खड़ा होगा, ठट्टा करने वाले की मंडली में बैठता है, ठट्टा करता है, परमेश्वर के वचन का मजाक उड़ाता है। परमेश्वर का वचन ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। मेरे अजीज, मैं कहना चाहता हूँ, जब प्रार्थना हो रही है, दुआ हो रही है, मैंने देखा लेडी को बड़ी जोर हंस रही दुआ के अंदर, मैंने बहुत डांटा। उसके बाद मैं आपको कहना चाहता हूँ, एक बच्चा बड़ा दुआ में हंस रहा है और वो बच्चा हमारे घर के था। दुआ खत्म होते ही मैंने हंटर निकाला, इतना मारा, आज वो 33 साल का हो गया, कभी दुआ के बीच में नहीं हंसता। अगर आपका बच्चा दुआ में हंस रहा है तो उसको तुरंत सबक सिखा दीजिए, तुरंत पत्नी को सबक सिखा दीजिए, पति को सबक सिखा दीजिए। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। मेरे अजीज, बात हो रही है कि अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। फाटकों से होकर नगर में अधिकार चाहते हैं आप? तो यीशु मसीह कह रहा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास। हर एक के काम का प्रतिफल यीशु मसीह कह रहा है मेरे पास है। मैं हर एक के काम का प्रतिफल दूंगा, गिफ्ट दूंगा। बड़े बड़े गिफ्ट रखे हैं परमेश्वर ने, वो मुकुट रखा हुआ है स्वर्ग में। क्या आपको चाहिए? लेकिन आप तो दुष्टों की युक्ति बना रहे हैं,
पापियों के मार्ग में खड़े होते हैं। मैंने देखा बड़े बड़े विश्वासियों को, बड़े बड़े अच्छे सिंगर को देखा चर्च के अंदर, बड़ा अच्छा गिटार बजा रहे हैं, दुनिया हाथ हिला के हालेलुया हालेलुया, वो बड़ी बड़ी जोर जोर से कूद कूद के गाना गा रहे हैं, कूद कूद के। मेरे अजीज, मुझे हंसी आई और मैंने पीछे जाके उनका फोटो खींचा। सिगरेट पी रहे हैं चर्च के बैक साइड में जाके, बड़ा अच्छा ड्रम बजा रहे हैं, गिटार बजा रहे हैं और सिगरेट पीते हैं। मत सुनिए उनकी भजनों को, मत सुनिए उनकी प्रेजेंट वर्शिप में, मत शामिल होइए दारू बीड़ी सिगरेट पीने वाले के लिए, क्योंकि वो दुष्ट है, दुष्ट की युक्ति पर चलते हैं, पापियों के मार्ग में खड़े होते हैं और ठट्टा करने वाले की मंडली में बैठते हैं। ऐसे लोगों के संग संगति मत करिए, बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, ऐसे लोगों के साथ मत रहिए, ऐसे लोगों के साथ संगति मत करिए। मैं आपके सामने एक वचन पढ़ने जा रहा हूं जो कि आपको मिलेगा 2 पीटर उसकी 2 बाब और 10 आयत। विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते हैं, प्रभुता को तुच्छ जानते हैं, वे होठ से तो वे ढीठ और हठी हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहने से नहीं डरते। बड़ा अच्छा लिखा हुआ, विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते हैं। शरीर के अनुसार, आपको पता अभिलाषाएं 3 प्रकार की हैं, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड। मेरे अजीज, ये 3 लोग वही हैं जो कि लिखा है, जो कि क्या ही धन्य है वे जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता, ठट्टा करने वाले की मंडली में नहीं बैठता। ये वही हैं जो अभिलाषाओं में खिंचकर चलते हैं और तमाम संसार के पापों में फंस जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस समय मैं आपको एक वचन बताना चाहता हूं जो कि 2 पीटर 3 बाब और उसके 3 में लिखा हुआ है। पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे जो अपनी अभिलाषा के अनुसार चलेंगे। मैंने एक पादरी साहब को देखा, बड़े चुटकुले सुना रहे हैं सुसमाचार में, बड़े किस्से सुना रहे हैं। शुभ संदेश तो कम था, लेकिन चुटकुले और कहानियां उनके संदेश में बहुत थी और हंसी ठट्टा करने वाले। अंतिम समय में आपको मैं बता दूं, बड़ा म्यूजिक, बड़े लंबी वर्शिप करने वाले और वचन 0। मैं आपको बताना चाहता हूं, और ये वही लोग हैं जो कि अभिलाषाओं में खिंच गए। कौन से ड्रम बज रहा, डक 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 डक, गिटार टी 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 टी, लेकिन अगर वचन पूछोगे तो उन्हें भजन संहिता 1 याद नहीं होगी। क्या ही धन्य है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। पुरुष के बारे में लिखा हुआ है, बालक के बारे में लिखा हुआ है, बहन आपके बारे में लिखा हुआ है। मैं आपसे कहना चाहता हूं सुषमा बहन, आप सुन लीजिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं डॉक्टर जेनिफर, आप भी सुन लीजिए। क्या ही धन्य है वो जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता, ना ठट्टा करने वाले की मंडली में बैठता। मत बैठिए जहां 10 लोग इकट्ठा होते हैं, 20 लोग नकल होता है, पादरी साहब तो ऐसे बोल रहे थे, पादरी साहब, और बड़ी ताली पीटते हैं लोग, बड़ी ताली पीटते हैं। मत बैठिए उनके संग, ये दुष्ट लोग हैं क्योंकि ये पापी के मार्ग में खड़े थे। मेरे अजीज, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको एक जगह से और पढ़वाना चाहूंगा जो कि बहुत अच्छा लिखा हुआ है और वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आज बात चलने की हो रही है। मत्ती 11:6, और धन्य है वे जो मेरे कारण ठोकर ना खाए, और धन्य है वे जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। हालेलुया। मैं कहना चाह रहा हूं, यदि आप यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, अपना क्रूस उठा के चलते हैं, तो परमेश्वर के कारण कभी ठोकर नहीं खाएंगे। श्रापित है वे मनुष्य जो मनुष्य पे भरोसा रखता है। धन्य है वे जो यीशु मसीह पे भरोसा रखते हैं। वे उस पेड़ के समान होंगे जो बहती नालियों के किनारे लगाया जाता है, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं और अपनी ऋतु में फलता है। अगर आप धन्य हैं तो आपको मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। 15 साल में हाई स्कूल, 17 में इंटर और 19 में ट्रेनिंग और 20 में अच्छी नौकरी और 22 साल में शादी, और बताना चाहता हूँ 23.5 साल में एक बेटा और 24.5 साल में दूसरा बेटा। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज तीनों बेटे पास्टर हैं। क्यों? धन्य व्यक्ति हूँ, परमेश्वर ने मुझे सब चीज समय से दिया, वे अपनी ऋतु में फलता है। भजन संहिता जब 1 पढ़ रहे हैं उसमें लिखा हुआ है कि वह उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नालियों किनारे लगाया जाता और अपनी ऋतु में फलता, जिसके पत्ते कभी ना मुरझाते, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होगा। मैं कहना चाहता हूं, पास्टर सुनील मसीह को परमेश्वर ने धन्य कहा है। मैं धन्य हूं, मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का। एक अच्छी जॉब, अच्छी पत्नी, अच्छे बच्चे, सब कुछ समय से। आज मेरे पास पोता पोती हैं, उम्र मात्र 57 साल, अपना घर, अपनी गाड़ी, अपना बंगला, अपनी नौकरी। धन्य व्यक्ति, संतुष्ट, सब चीज से संतुष्ट हूं। और परमेश्वर ने जैसे दाऊद को संतुष्ट किया, मुझे भी संतुष्ट किया है। धन्य है, क्योंकि मैं मालूम क्यों धन्य हूं। भजन संहिता 128 घर पे पढ़ लीजिएगा, और मैं 1 और 2 ही पढ़ देता हूं। क्या ही धन्य है वे जो परमेश्वर का भय मानता, उसके मार्ग में चलता,
उसका भला ही होगा, वह अपनी कमाई स्वयं खाने पाएगा, उसकी पत्नी उसके घर में फलवंत दाखलता सी होगी, उसके बच्चे जलपाई के पौधे से मेज के चारों तरफ होंगे, वो कुशलता को देखता रहेगा, उसका भला ही होगा और वह अपने नाती पोतों को देखने पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन से आपको आशीष मिले। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और विशेष मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। यदि आप किसी भी बीमारी से ग्रस्त हैं, परमेश्वर आज चंगा करेगा। सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मेरे अजीज, अपनी आंखें बंद करें और अपने राइट हैंड्स उस जगह पर रखें जहां आपको तकलीफ है, जहां परेशानी है। यदि आप चाहते हैं अपने घर के लिए तो अपने घर के ऊपर हाथ रख लें। यदि आप चाहते हैं कि आपको पवित्र आत्मा मिले तो अपने ऊपर दाहिने हाथ अपने हार्ट के ऊपर रखें। यदि आप बीपी, शुगर, किडनी, लीवर, हार्ट की प्रॉब्लम से ग्रसित है, अर्थराइटिस से प्रॉब्लम से हैं, तो मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। हॉस्पिटल में एडमिट, आपका ऑपरेशन होने जा रहा है, कैंसर की समस्या है, अभी परमेश्वर इसी घड़ी चंगा करने जा रहा है। अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में चलेंगे। प्रभु यीशु मसीह, मैं विशेष प्रार्थना कर रहा हूं इस समय जितने बीमार हैं अपने राइट हैंड्स रखें, जिन्होंने हमें फोन किया है, जिन्होंने व्हाट्सएप किया है, जिन्होंने अभी इस समय चाहते हैं कि वो सत्य को जान रहे हैं, यीशु मसीह को जान रहे हैं। मेरा यीशु मसीह अभी इसी घड़ी वो दुष्ट आत्माएं जो नरक से आई हैं आपके जीवन में लाई है, घर को बर्बाद कर दिया है, कलह मची हुई है, अभी शांति का परमेश्वर शांति को ला रहा है। आपके बीमार हैं, आपके जीवन में बीमारियों ने घर बना लिया है, आज वो बीमारियां जो नरक से आई हैं मैं हुक्म देता हूं यीशु के नाम से अभी नरक में जा रही है। विशेष प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह हमारे हाउस ऑफ गॉड बिलीवर चर्च के लिए, विश्वासियों के लिए, और जिन्होंने स्क्रीन पे बैठे हैं, सामने देख रहे हैं, जिन्होंने हमें फोन किया है, जिन्होंने व्हाट्सएप किया है, और प्रभु यीशु मसीह हाउस ऑफ गॉड बिलीवर चर्च के विश्वासी हैं जिन्होंने आज कहा है हम सत्य को जान लिया है, यीशु मसीह को जान लिया है, यीशु मसीह को रिसीव किया है। आज उनका घर आशीषित हो रहा है, जीवन से बीमारियां चली गई, घर से कर्ज खत्म हो गया, कोर्ट केस समाप्त हो रहे हैं, घर से बीमारियां जा रही हैं, और प्रभु यीशु मसीह का हाथ उनके ऊपर आ रहा है। बड़ी शांति का परमेश्वर उनके घर में शांति को ला रहा है। हम सारी आदर, सारी महिमा, सारी बुजुर्गी आपको देते हैं मिसेस मसीह और मैं मिलकर ब्लेस करते हैं आपको यीशु के नाम से। इसी समय प्रभु यीशु मसीह चंगाई को दे, जिनका ऑपरेशन है उन्हें चंगाई दे, जो कैंसर से पीड़ित है उन्हें चंगाई दे, जो तमाम बीमारियों से घिरे अभी इसी घड़ी प्रभु चंगा कर रहा है। कहें यीशु मसीह धन्यवाद, यीशु मसीह तेरा धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हमारे संग जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरा विश्वास है इस जीवित कलाम के द्वारा आपको और आपके परिवार को बहुत आशीष मिली है। अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए प्रार्थना करें तो नीचे दिए गए इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे संग जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज रिवाइज वर्शिप को फॉलो कर सकते हैं और इस वचन और आराधना से दोबारा तृप्त होने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल रिवाइज वर्शिप को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आपको हर बुधवार को शाम को 7 से 8 बहनों की प्रार्थना सभा में जूम मीटिंग पे मिलेंगे। हम आपको हर शुक्रवार को रात को 9 से 10 उपवास प्रार्थना में रिवाइज वर्शिप पेज पे मिलेंगे। हम आपको हर शनिवार सुबह 8:30 बजे शुभ संदेश चैनल पे यहीं पे दोबारा उपस्थित मिलेंगे और हम आपको हर रविवार सुबह 10 से 12 रिवाइज वर्शिप पेज पे वचन और आराधना के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह।